Assalamualaikum and welcome to Chemistry World. Today our topic is carbohydrates. Carbohydrates are one of the major group of biomolecules. They are energy rich organic compounds. कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? Carbohydrates are defined as polyhydroxy aldehydes or ketones and their derivatives or as substances that yields one of these compounds. अब ये किस चीज़ से बनते हैं? ये कंपोज्ड होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कौन कौन सा होता है? हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, ओज इंडिकेटर ग्रुप होता है, और इनके लास्ट पर जो ओज ग्रुप आ रहा होता है वो क्या करता है? वो शुगर को इंडिकेट करता है, यानी कि जिस भी इनकी कार्बोहाइड्रेट के लास्ट पर ओज आएगा वो शुगर होगी। ये एक जनरल टेबल है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन का, कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग बेसिकली 4 टाइप्स में करते हैं: मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स में क्या होता है? 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है, डाइसैकराइड्स में 2 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, ओलिगोसैकराइड्स में 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और पॉलीसैकराइड्स में 10 और मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे ये सारी इनकी टाइप्स हैं कि मोनोसैकराइड्स में कौन कौन सी शुगर्स आती हैं, डाइसैकराइड्स में कौन कौन सी आती हैं, ओलिगोसैकराइड्स में एंड पॉलीसैकराइड्स में। याद रखें कि जिनके लास्ट पर OSE ओज आता है वो हमारे पास शुगर होंगी, ठीक है। अब मोनोसैकराइड्स में हमारे पास बेसिक शुगर कौन सी आ रही है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसैकराइड्स में सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओलिगोसैकराइड्स में रेफिनोज, स्टेक्योलोज। और पॉलीसैकराइड्स ज़्यादातर जो होते हैं वो शुगर नहीं होती, उसमें आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। अब अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो सिंपल शुगर्स होती हैं, जैसे कि मोनोसैकराइड्स और डाइसैकराइड्स है। और जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीसैकराइड्स होते हैं, और ये ज़्यादातर शुगर्स नहीं होती। इनमें स्टार्चेस, फाइबर्स, ग्लाइकोजन आते हैं, और ये ब्रांच फॉर्म में होते हैं, काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी होते हैं पॉलीसैकराइड्स के। जबकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होते। सबसे पहले आता है मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स जो होते हैं वो सिंपल शुगर्स होती हैं, और इनको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। इसके अंदर बेसिकली 3 to 8 कार्बन प्रेजेंट होती हैं, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के साथ अटैच होती हैं। 3 to 8 कार्बन होती हैं, इससे ज़्यादा कार्बन जिसके अंदर नहीं होती। जो मोनोसैकराइड्स होते हैं वो ज़्यादातर लीनियर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं या रिंग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग फर्दर क्लासीफाइड करते हैं इनके नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पे। जैसे कि अगर 5 कार्बन होगा तो वो पेंटोजेज होंगे, और राइबोज उसको हम लोग कहेंगे। अगर 6 कार्बन होगा तो उसे हम लोग ग्लूकोज कहेंगे, हेक्सोजेज होंगे वो। और फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन्स होती हैं। अब इसकी मैनी फॉर्म्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं आइसोमर्स में। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स विच हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। यानी कि अगर हम लोग उसका रिंग फॉर्म और उसका सिंपल फॉर्म देखेंगे, चेन फॉर्म देखेंगे, तो दोनों में उनका फार्मूला सेम होगा, लेकिन क्या एम्पिरिकल फार्मूला उनका सेम होगा, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो चेंज होंगे। दिस आल्सो गिव देम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और ये उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट चेंज कर देगा। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं ये दोनों एम्पिरिकल फार्मूला इनका सेम होता है, C6H12O6, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। और मोनोसैकराइड्स जो क्या है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फॉर ऑल अदर कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर एग्जाम्पल्स, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोज। वो थे लीनियर स्ट्रक्चर, ये हैं इनके आगे रिंग स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के। ये हैं मोनोसैकराइड्स, हालांकि सेम चीज़ है, एम्पिरिकल फार्मूला सेम। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स, यानी कि उनकी क्लासिफिकेशन बेस होगी उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। अगर उसके अंदर 3 कार्बन होगी तो उसे हम लोग ट्रायोसिस कहते हैं। और एल्डोज और कीटोज क्या होंगे? एल्डोज शुगर वो होंगी जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और कीटोज शुगर वो होंगी जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब ट्रायोसिस, अगर तो वो 3 ट्रायोसिस एल्डोज शुगर है तो हम उसे क्या कहेंगे? ग्लिसर एल्डिहाइड उसकी एग्जाम्पल होगी। और अगर वो कीटोज है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसके बाद है अगर 4 कार्बन प्रेजेंट होंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? टेट्रोज। अल्डोज शुगर की एग्जांपल क्या है? इरिथ्रोज, एंड कीटोज की इरिथ्रोलोज। 5 कार्बन होंगी तो पेंटोजिस, 6 कार्बन होंगी तो हेक्सोजिस, और अगर 7 कार्बन होंगी तो हेप्टोजिस।
आगे इनकी एग्जांपल्स में आप देख लें, अब हेक्सोसिस में देख लें, अगर एल्डोज होगा, एल्डो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो हमारे पास ग्लूकोज या गैलेक्टोज होगा, और अगर उसके अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो हमारे पास फ्रक्टोज होगा। अब राइबोज और राइबोलोज में भी सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप का ही फ़र्क होगा। इनके इम्पेरिकल फार्मूला जो होंगे वो सेम होंगे, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो चेंज होंगे। द नेक्स्ट वन इज़ ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, उनके अंदर 2 to 10 यूनिट्स होते हैं मोनोसैकेराइड के, और ये ज्वाइन करते हैं टुगेदर बाय अ स्पेसिफिक बॉन्ड जिसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक बॉन्ड बनता है जब मोनोसैकेराइड्स आपस में अटैच होते हैं, इसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब हाइड्रोलिसिस पे ये क्या देता है, 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स देता है, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोनोसैकेराइड्स यूनिट। अगर 2 होंगे मोनोसैकेराइड यूनिट तो डाइसैकेराइड, 3 होंगे तो ट्राइसैकेराइड, 4 होंगे टेट्रासैकेराइड्स एंड 5 होंगे तो पेंटासैकेराइड एंड सो ऑन। ये देखिए रेफिनोज का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या बन रहा है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तीनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और इनके दरमियान में बॉन्ड लिंकेज किस पे हो रही है, ये ओ बॉन्ड पर हो रही है। ओ जो है वो दोनों साइड पे बॉन्ड बना रहा है। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, जो 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान में होता है। आगे इसकी टाइप आती है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, डबल शुगर होते हैं, यानी कि इसके अंदर 2 शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं, और ये 2 सिंपल शुगर देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। इसकी कॉमन डाइसैकेराइड्स कौन कौन से हैं, सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये आइसोमर्स विद देयर मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला है C12H22O11। जैसे कि ये देखिए सक्रोज बन रहा है जब एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिल रहे हैं, इनके दरमियान में क्या हो रहा है, ओ लिंकेज बॉन्ड हो रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। दोनों एक मतलब इसमें से OH ग्रुप होता है और एक में OH का और H2O रिमूव होता है इसमें, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज O जो है वो दोनों साइड पे बॉन्ड बनाता है और फिर ये सक्रोज बन जाता है। ये देखें सक्रोज में हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। लैक्टोज में लैक्टोज और ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं, और माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज लिंकेज बनाता है आपस में, और इनकी रिंग फॉर्म ही आपस में जब लिंकेज बनाती हैं तभी हमारे पास ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, और तब हमारे पास डाइसैकेराइड बनता है। आगे आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं पॉलीमर्स होते हैं मोनोसैकेराइड के, और ऑन हाइड्रोलिसिस ये मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं। इनके अंदर पेंटोसिस भी बन सकते हैं 5 कार्बन शुगर, और हेक्सोसिस 6 कार्बन शुगर्स भी ये देता है। अब ये दूज फॉर्म पेंटोसिस शुगर आर कॉल्ड पेंटोसन्स, एंड दूज गिव हेक्सोसिस आर कॉल्ड हेक्सोजन्स, और समटाइम्स दे कॉल्ड ग्लूकोसन्स, क्योंकि 6 कार्बन जो होते हैं वो ग्लूकोज के भी ज़्यादातर होते हैं। और इनका जनरल फार्मूला होता है जो हेक्सोजन्स होते हैं C6H10O5 × X। हेक्सोजन्स जो होते हैं वो मोस्ट फिजियोलॉजी टर्म्स में यूज़ होते हैं हमारे पास। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वन पॉलीसैकेराइड, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ब्रांचेज होती हैं, इधर उधर से ब्रांचेज इसकी निकली होती हैं, बॉन्ड्स बने होते हैं। अब इसमें आ जाते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर होते हैं ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स विच कंस्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ द स्टार्च, और अमाइलोपेक्टिन जो होती हैं वो ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट, और इसमें 80% जो होता है वो स्टार्च आता है। स्टार्च जो है वो बेसिकली हमारे पास पॉलीसैकेराइड है, और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है वो स्टार्च की ही टाइप्स में आते हैं। उसी के स्ट्रक्चर्स बेस पे उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, अमाइलो स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। These are the some differences between monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. I say that monosaccharides are single sugar molecules, while disaccharides are sugar molecules composed of 2 monosaccharides, and polysaccharides are the carbohydrates formed by the number of monosaccharides linked with the glycosidic bonds. अब जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और डाइसैकेराइड्स भी वाटर सोल्यूबल होते हैं, बट पॉलीसैकेराइड ड्यू टू देयर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स जो होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, और डाइसैकेराइड्स में कुछ रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं और कुछ रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं होते, जबकि पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मोनोमर सिंपल शुगर्स हैं, नो हैव अ सिंगल मोनोमर, but disaccharides have 2 monomers and polysaccharides have a number of monomers.
मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो सिंपल लीनियर अनब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जो डाइसेक्राइड्स होते हैं उनके अंदर सिंपल लीनियर अनब्रांच्ड और ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स के अंदर ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो कि कम्प्लेक्स ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उनके वो सिंगल मोनोमर होते हैं। और जो डाइसेक्राइड्स होते हैं दो मोनोमर होते हैं, उनके अंदर टू रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स के बहुत ज़्यादा मोनोमर्स की वजह से उनके बहुत ज़्यादा रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।